नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। इस वक्त हम राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है, जहां पर 155 देशों से जल लाया गया है। 155 देशों की नदियों से इन कलश में नदियों से पानी लाया गया है, जिसका आज जलाभिषेक किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है और विश्व के 155 देशों से ये जो आप देख पा रहे हैं जल लेकर आया गया है। अलग-अलग कलश में आप नाम देख पा रहे होंगे, स्कॉटलैंड और उज़्बेकिस्तान, गोंडा, इसके अलावा आप हांगकांग, मालदीव, ऐसे ही भारत के कोने-कोने से भारत की जो बड़ी देश की बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ से इन कलश में जो है जल लेकर आया गया है और इसी का आज जलाभिषेक होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है अपने आप में अयोध्या के लोगों के लिए और पूरे देश के लिए। इसके साथ ही मंच पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और हमारी पंजाब केसरी की निदेशक श्रीमती किरण चोपड़ा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बता दें, जो पंजाब केसरी के निदेशक थे अश्विनी कुमार, उनका सपना था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो और राम मंदिर में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। उनका एक सपना था, लेकिन वो सपना रह गया। उसी सपने को पूरा करने के लिए श्रीमती किरण चोपड़ा जी यहाँ पर मौजूद है। विवादों की सीमा से बाहर आया ऐतिहासिक राम मंदिर बहुत जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है और जल्द ही रामलला अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। ये महज एक सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी जिसे कई सालों से भक्तों ने खुली आंखों से देखा था। बस इंतज़ार था तो इस तारीख का, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपना टेंट छोड़कर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर का सपना साकार हो चुका है, नींव पड़ चुकी है, गुंबद तैयार हो चुके हैं, शिलाओं पर जय श्री राम लिखा जा चुका है। बस अब इंतज़ार है तो रामलला के मंदिर में विराजमान होने का। 2024 के शुरुआत में लाखों भारतीयों का ये सपना पूरा होने जा रहा है। अभी से भारी संख्या में भगवान राम के भक्त अयोध्या की नगरी में पहुंच रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राम जन्मभूमि में जलाभिषेक किया गया था। सम्मानित मंच पर सभी बैठे हुए और इस सभागार में उपस्थित विशेष और विशिष्ट अतिथिगण, जितने ही महत्वपूर्ण लोग ऊपर बैठे हैं उतने मेरे सामने बैठे हैं। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, जो आप अयोध्या आए हो श्री रामलला के दर्शन करने। आज करोड़ों हिंदुओं का, चाहे वो भारत के हो चाहे बाहर विदेशों में हो, उनका सपना पूरा होने जा रहा है। हम सपना देखते थे कि भारत सोने की चिड़िया था और अब सोने की चिड़िया बनेगा। नहीं, मैं कहती हूँ भारत सोने का शेर बने। राम नाम से सबका बेड़ा पार हो जाता है। राम वो मणिदीप है जो एक चौखट में लगाया जाए तो अंदर बाहर। दिल्ली की रोशन आरा से आई महिलाओं ने बताया कि दशरथ इच्छा पूर्ति मंदिर है, जहां आप जाओ पर एक इच्छा मांगोगे तो वो पूरी होगी। सारी रात बीत गई सोचते सोचते कि कौन सी इच्छा मांगूं। कभी बच्चों के लिए, कभी पोतों के लिए, कभी अपने लिए। इच्छा ही इच्छा थी, इतनी इच्छा थी कि समझ नहीं आ रही थी किस इच्छा को मांगूं। तो जैसे ही सुबह मंदिर गई तो एक इच्छा मन में आई कि राम राजा हो और हिंदू राष्ट्र बने हमारा। अयोध्या में हुआ ऐतिहासिक कार्यक्रम का नाम ही विश्व के 155 देशों के जल से अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक रखा गया था। राम मंदिर भव्य है तो जलाभिषेक भी भव्य किया गया। In the Ram Mandir, Tibet and India share a very special bond culturally, geographically and historically. का ये कार्यक्रम केवल भारत के नागरिकों का नहीं है, यह है मानव जाति का कार्यक्रम। जय भारत, जय जगत बोलना है। नहीं तो जिन्होंने विश्व गुरु का उच्चारण दिया, आपने तालियां बजाई, वो भटक जाएगा।
जय भारत, जय भारत। और कर्तृत्व वो सीमातीत, वो कालातीत, वो संप्रदायतीत, उनका सम्मान सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में, सभी क्षेत्रों में और सभी देशों में है। उसका जीवन प्रतीक उदाहरण आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमने देखा। विश्व के 155 देशों से नदियों का जल यहाँ के गृह के लिए समर्पित करने के लिए प्राप्त हुआ है। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी के जन्मस्थली पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। विभिन्न देशों के सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से जो राम जी के रामलला के मंदिर निर्माण के समय पर और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय यह जल का जो अभिषेक होगा, हमारी भारत की सनातन परंपरा यह बताया अभी जैसे 5 अगस्त को भारत की नदियां, समुद्र तथा मिट्टी यह सब भूमि पूजन के समय पर यहाँ हुआ था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को 156 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। रामलला के जलाभिषेक के लिए 156 देशों का जल अयोध्या पहुंचाया गया था। जब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर जल पहुंचाया गया तो इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में 156 देशों का जल अयोध्या पहुंचाया गया था। 156 देशों से जल लाने का काम आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से चल रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नदियों का जल भी अयोध्या लाया गया था। पाकिस्तान और रूस ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, जॉर्जिया, स्विट्जरलैंड, इटली, इराक, कनाडा जैसे कुल मिलाकर 156 देशों की नदियों से जल लाया गया था। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से राजदूत भी आए थे। इसके साथ ही मंच पर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार और पंजाब केसरी के निदेशक किरण चोपड़ा, दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन विजय जौली समेत कई दिग्गज लोग मौजूद रहे। सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को लेकर बात की। सभी को 2024 का इंतजार है। सब जल्द ही राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान राम के जलाभिषेक के इस कार्यक्रम को 124 देशों ने लाइव देखा था। तो जिन जिन नदियों से अलग-अलग देशों की नदियों से जल आया है, कुछ लोग भी हमारे पीछे जो देश के अलग-अलग जल लेकर आए हैं। बीच में से बहुत अच्छा लगा। 155 देशों में से एक का कलश मुझे मिला। मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ पूरे परिवार के साथ। अच्छा, ये आपका पूरा परिवार के साथ मिला। हमारे बड़े सौभाग्य, हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है। पूरे परिवार के साथ हमने इस कलश को लिया। Bringing water from all over the world, 155 countries together. This is a true manifestation of Vasudhaiva Kutumbakam, one global family for peace and righteousness. Montenegro is former Yugoslavia. It is a beautiful country near the Adriatic Sea and where the Dinaric Alps end in Montenegro. ये जो हमारा जो जल है एड्रियाटिक सी का बहुत ही स्वच्छ जल है। विभिन्न देशों से आए हैं। मैं उन सभी मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ सभी धर्मगुरुओं का। और आज के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी अयोध्या से चल के आए हैं, उनको भी हमारे मेहमानों की जो स्वागत पाए मैं सबका इस भारत की तमाम। देखिए, मैंने इसलिए नहीं किया था कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो, मैंने इसलिए किया, ये बड़ा कार्य अपने हाथ में लिया कि हम प्रभु श्री राम के चरणों में विश्व के लोगों का नमस्कार प्रणाम अर्पित कर सके। सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे पाकिस्तान से जल लाने में, लेकिन पाकिस्तान से जल आने के अंदर कम से कम 2 महीने का समय मुझे लग गया। और सर, जो पूरा रोडमैप तैयार किया गया था 155 देशों से जल लाने का, इसमें कितना समय लगा? देखिए, ये 31 महीनों के कार्यकाल में हमने मेहनत से मुशक्कत करके इस कार्य को पूरा किया
और मुझे बहुत खुशी है कि हम अंतोगत्वा अपने इस महाअभियान में सफल हुए। 155 देशों का जो जल है वो फ्लाइट से आया था या बाय ट्रेन? देखिए, स्कॉटलैंड से जो जल आया वो विस्तारा की पहले खाली फ्लाइट के अंदर आया, खाली फ्लाइट के अंदर। लेकिन उसमें स्कॉटलैंड के हमारे प्रमुख श्रीमान आशीष ब्रह्मभट्ट लेके आए। तो इस प्रकार के भी सहयोगी और दोस्त हैं। इसके बाद भी और देशों का जल लाने की तैयारी है? अभी मैं थक चुका हूँ, प्रभु श्री राम के नाम से अभिभूत हूँ। Obviously, it's a very happy journey and different feeling because we've come so far to see all of this. So it's an experience that will never be forgotten. Okay, so we have come from Indonesia, the 5 of us with our family, and my father has brought the water from Indonesia to pour it for the Ayodhya temple, and it has been a very nice journey and experience. Yeah, I am from Nepal. I am an MP from Nepal. So I came to visit Ayodhya because we heard about the construction of Ram Mandir in Ayodhya, and I really wanted to visit here because this is the greatest news for all the devotees of Lord Rama. तो ये थे हमारे साथ नेपाल के एमपी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और जलाभिषेक में वो शामिल हुए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अनुज कुमार यादव, पंजाब केसरी, अयोध्या।